जो लोग नॉर्मल लोग हैं, जो एक नॉर्मल कमाई कर रहे हैं यहाँ पे गुड़गांव में, जो कि बहुत अच्छी कमाई होती है भाई, 3 लाख रुपए अगर देखे जाएं कि लखनऊ में किसी की अगर 3 लाख रुपए सैलरी है तो बहुत उसको अमीर आदमी माना जाएगा। लेकिन आजकल 3 लाख सैलरी वाला इंसान एक 2.5 करोड़ का फ्लैट लेने में भी बहुत सोच रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई है कि वो लोन से चीज़ें करता है, वो लोन उसका हो नहीं पा रहा है। तो एक्चुअली रेट क्या है द्वारका एक्सप्रेस का? रेट क्या है? 11,000 की भी चीज़ मिल रही है, 16,000 की भी चीज़ मिल रही है, 18,000 की चीज़ मिल रही है, 20,000 की भी चीज़ मिल रही है। तो एक्चुअली रेट है क्या द्वारका एक्सप्रेस का? मार्केट का थोड़ा सा एसपीआर पे क्या रेट है, क्या वो जस्टिफाइड है? द्वारका एक्सप्रेस पे क्या रेट है? न्यू गुड़गांव पे है। आशियाना हमारा एसएस सिंडाना से क्यों बेटर है, या एसएस सिंडाना अगर एसएस की आवासा अगर आशियाना हमारा से बेटर है क्यों है? एटीएस का सेंचुरी जो आ रहा है सेक्टर 105 में 11,000 के रेट पे 1800 स्क्वायर फीट का साइज उसका 3 BHK, वो अगर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसको अगर आशियाना हमारे से कंपेयर करें तो कैसे होगा? सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आजकल आप मेरे वीडियोस की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम होती हुई देख रहे होंगे। उसका एक बहुत ही जेन्युइन सा रीज़न है कि जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरे कहे हुए हर अल्फाज को आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसके ऊपर रिलाय करते हैं। आप चाहे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर बैठे हो, तो एक बहुत बड़ा एक भार है मेरे कंधों पे, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको जो भी चीज़ बोलूँ बहुत दैट शुड बी बैक्ड बाय अ वेरी एक्सटेंसिव रिसर्च एंड फैक्ट्स। तो बेसिकली क्या है कि इस वक्त जो कन्फ्यूजन चल रहा है मार्केट में, बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है। आज मैं इसलिए आपके सामने आया हूँ, कुछ अपडेट्स भी देनी है रियल एस्टेट की। इस वक्त मैं आशियाना हमारा के सेल्स गैलरी में हूँ, क्योंकि आप ये किड सेंट्रिक वाली चीज़ थोड़ी देख रहे होंगे, वो भी मैं यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ वीडियो में बताऊँगा आपको। बेसिकली कन्फ्यूजन मार्केट में बहुत चल रही है, पिछले 2-3 महीने से मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मार्केट में, गुड़गांव मार्केट में हो क्या रहा है। जो मुद्दा था वो ये था कि भाई सब लोग को प्रॉब्लम ये हो रही थी कि भाई हम खरीद नहीं पा रहे हैं चीज़, क्योंकि मार्केट में डेवलपर जो है वो गुड़गांव में साइजेस बहुत बड़े लेके आ रहा है और प्राइस भी अच्छे खासे बढ़ गए हैं। एक टाइम था 2023 की शुरुआत में जब बहुत प्राइम एरिया द्वारका एक्सप्रेस वे का, एंथ्रम का, कैपिटल, स्मार्ट वर्ल्ड, क्राउन, ये सब चीज़ें 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 बिकी हैं, तब भी लोगों को लग रहा था यार बहुत ज़्यादा रेट हो गया। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम पे ले लिया, सबसे ज़्यादा फायदे में मेरे हिसाब से वही लोग हैं। उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो भाई उस टाइम से मन बना रहे हैं अपना, क्योंकि बेसिकली है क्या कि ये सब क्यों हो रहा है? मार्केट स्लो डाउन आप हर जगह सुन रहे होंगे। कई हमारे यूट्यूबर भाई हैं, वो आजकल क्या हो गया है, बड़ा ट्रेंड चल गया है आजकल, मुझे भी बड़ी गालियाँ पड़ती हैं वो एक ट्रेंड चल गया है कि अगर आप डेवलपर की तरफ से थोड़ा सा भी अगर बोल दिया आपने, तो वो लोग बड़े नाराज़ हो जाते हैं। मेरे पास भी कई कमेंट्स आते हैं इस तरह से, कई लोग ऐसे बोलते हैं, बड़े नाराज़गी से बोलते हैं कि भाई कुछ नेगेटिव तो बोलो इस बारे में। जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया तो उसमें ये आया कि कुछ नेगेटिव तो बोलो। तो बेसिकली क्या है कि आजकल लोग नेगेटिव सुनना चाह रहे हैं कि तुम डेवलपर की बुराई करो, तुम डेवलपर को नेगेटिव बोलो, तुम मार्केट, गुड़गांव मार्केट को नेगेटिव बोलो तो वो खुश होंगे। लेकिन देखिए हर चीज़ इस तरह से नहीं चलती है। जो नेगेटिव होगा, हम मशहूर इसीलिए हैं, आप जानते हैं हम इसीलिए, जो नेगेटिव होता है हम स्ट्रेट फॉरवर्डली नेगेटिव बोलते हैं और जो पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं। अब क्या है कि मार्केट में ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हम लोगों ने रिसर्च करी, स्लो डाउन की बात कर रहे थे, मार्केट में स्लो डाउन क्यों आ रहा है। अभी कहा जा रहा है कि भाई जो तेज़ी थी मार्केट में वो तेज़ी नहीं है, उसका रीज़न है। अगर फॉर एग्जांपल देखें, आजकल जो ज़्यादातर चीज़ें आ रही हैं, 2-2.5 करोड़ की तो चीज़ें बची नहीं है। 2-2.5 करोड़ की जो चीज़ है उसमें हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं, जो आपको अभी मिल सकती है, कैसे मिल सकती है वो मैं बताऊँगा। लेकिन 3.5 करोड़ की, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की ज़्यादातर चीज़ें हैं। अब स्लो डाउन इसलिए है क्योंकि एक टाइम था 2023 की शुरुआत से अगर कंपेयर करें तो बहुत एविड इन्वेस्टर्स भी थे जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, जो एक जगह से खरीद के दूसरी जगह लगाते रहते हैं, या अपना घर 5-6 करोड़ का भी ले सकते हैं। और ऐसे लोग भी थे जो गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, जिनका कहीं ना कहीं 3 लाख के आसपास सैलरी है, ग्रॉस सैलरी अगर फैमिली इनकम देखी जाए है, उनका भी उस टाइम पे अच्छी चीज़ 2 करोड़ की के आसपास की, 1.5 CR के आसपास की, जैसे एसएस सिंडाना देख लें या आप उस तरह की चीज़ देख लें, या 2 BHK अगर देख लें। मुझे याद है मैं स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का 2 BHK हम लोग ने 1.9 CR के आसपास भी हमारे व्यूअर को दिया है। तो वो सोचिए कि चीज़ मिल जाती थी इतनी प्राइम लोकेशन में, जहाँ पे एयरपोर्ट करीब है, जहाँ पे IICC करीब है, भारत वंदना पार्क आ रहा है वहाँ पे, तो वो एरिया बहुत ही ज़्यादा प्राइम है। उस तरफ जब ये चीज़ें मिलती थी तब क्या था, मार्केट तेज़ी थी, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो कमा रहा है गुड़गांव में और एक एविड इन्वेस्टर, दोनों लोग ले सकते थे अपनी चीज़ें। अब क्या हो गया है, वो 12-13 हज़ार का रेट, 13-14 हज़ार का रेट न्यू गुड़गांव में भी बहुत मुश्किल से मिलता है। कि जैसे एसएस सिंडाना ले लीजिए, एसएस की आवासा ले लीजिए, या आप SS 90 ले लीजिए। बेसिकली एसएस ही क्यों दे पा रहा है, एसएस ग्रुप ही क्यों दे पा रहा है? हम आशियाना हमारा में खड़े होकर एसएस ग्रुप की बात कर रहे हैं क्योंकि एसएस ग्रुप के पास पहले से लैंड पार्सल है।
तो लैंड पार्सल पहले से है तो वो उस प्राइस पे चीज़ दे पा रहा है। अब क्या है, आशियाना अमारा का भी यही सीन होता है। आशियाना अमारा में बेसिकली ये सीन है कि फेज़ 3 में जिन लोगों ने चीज़ ले ली, मैं तो यही मानता हूँ कि फेज़ 4 में जो लोग चीज़ ले रहे हैं उससे ज़्यादा फायदे में वो लोग हैं जो फेज़ 3 में जिन लोगों ने चीज़ ली, क्योंकि बहुत सिमिलर चीज़ है। थोड़ा सा बेटर है फेज़ 4 ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फेज़ 3 में जिन लोगों ने चीज़ ले ली वो लोग ज़्यादा फायदे में हैं, बिल्कुल ब्लंटली मैं बोलूँगा, क्योंकि फेज़ 4 में थोड़ी सी ऑब्वियसली प्राइस बढ़ा है। लेकिन आशियाना अमारा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, आशियाना अमारा कहता है कि हम अभी भी अंडर वैल्यूड है क्या कि मार्केट में इस प्राइस में चीज़ है ही नहीं, तो बहुत ही कम चीज़ें हैं। अब इस वजह से मार्केट स्लो डाउन है, क्योंकि लोग, जो एक नॉर्मल इंसान है, फॉर एग्जांपल किसी की मान लीजिए कि 2.5 लाख के आसपास 3 लाख के आसपास सैलरी है, फैमिली इनकम है, 3 करोड़ का घर वो कैसे लेगा? क्योंकि अगर आप देखें तो उसको कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ के आसपास के लोन की ज़रूरत है। अगर आप कैलकुलेशन बैठाएं, जो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, कई कई तरीके होते हैं। अगर मान लीजिए कि 3 करोड़ का आपको 3 करोड़ की भी चीज़ नहीं मिल रही, चलिए फॉर एग्जांपल गोदरेज वृक्ष है 103 में 3.5 करोड़ के आसपास का आपको इस वक्त छोटा साइज उसमें मिल जाएगा 1948 स्क्वायर फीट का, वो 3.5 करोड़ के आसपास की चीज़ बैठेगी। तो उसको अगर आपको खरीदना है, आपकी फैमिली इनकम 3 लाख रुपए है, कैसे खरीदेंगे आप? आपका लोन ही नहीं हो पाएगा उतना। तो जब लोन नहीं हो पा रहा है तो फिर इंसान अपने छोड़े दे रहा है कि भाई हम तो ले ही नहीं सकते। तो बेसिकली, लेकिन ऐसा नहीं कि गोदरेज 103 या गोदरेज वृक्ष बिक नहीं रहा है, बिक वो भी रहा है, क्योंकि एविड इन्वेस्टर्स भी हैं जिनके पास है पैसा मार्केट में। अब थोड़े से वो लोग, मैंने अभी कुछ वीडियो पहले बोला था, मेरे ख्याल से एस सिंडाना का वीडियो था, एक तरह से देखा जाए तो 2 लाख रुपए पर मंथ जिसकी सैलरी है वो लीग से बाहर हो गए हैं लोग, है ना। अब आ जाते हैं 3 लाख रुपए सैलरी। 3 लाख वाले लोग अब इसको ले सकते हैं, क्योंकि लगभग कहीं ना कहीं अगर आपका लोन नहीं चल रहा है तो 2.25 करोड़ के आसपास आपका लोन हो सकता है, और बाकी आप सेल्फ फंडिंग कर सकते हैं। तो 3 से 3.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी वाले लोग के लिए अब ये चीज़ है। अब अगर आपने अभी भी डिसीजन नहीं लिया तो जो जिनकी 4 लाख रुपए सैलरी है, जिनकी 5 लाख रुपए सैलरी, धीरे धीरे वो भी लीग से बाहर होते चलेंगे। और लोगों ने बड़ी तारीफ करी थी उस वीडियो की। मैंने एक कैलकुलेशन बताया था जिसमें कि मैंने बताया था 3-4 महीने में जो लोग, नॉर्मल लोग हैं जो एक नॉर्मल कमाई कर रहे हैं यहाँ पे गुड़गांव में, जो कि बहुत अच्छी कमाई होती है भाई। 3 लाख रुपए अगर देखे जाएं कि लखनऊ में किसी की अगर 3 लाख रुपए सैलरी है तो बहुत उसको अमीर आदमी माना जाएगा। लेकिन आजकल 3 लाख सैलरी वाला इंसान एक 2.5 करोड़ का फ्लैट लेने में भी बहुत सोच रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई है कि वो लोन से चीज़ें करता है, वो लोन उसका हो नहीं पा रहा है, वो प्रॉब्लम आती है। लेकिन लोन कैसे हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकता है, वो भी हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे अगर आपको करनी है। बेसिकली लोग क्या ढूंढ रहे हैं इस वक्त? लोग ढूंढ रहे हैं 1.5 CR की चीज़, एटलीस्ट ये होगा 2 CR की चीज़ हो जाए। अब 2 CR की चीज़ तो आशियाना अमारा है। आशियाना अमारा जब 2 CR का है तब भी फेज़ 3 से हल्का रिस्पॉन्स फेज़ 4 का क्यों आया? अब ये भी बड़ा मार्केट में ट्रेंड है कि फेज़ 3 आशियाना अमारा से फेज़ 4 आशियाना अमारा का जो रिस्पॉन्स है, फेज़ 3 आशियाना अमारा जो है वो 1 घंटे में EOI विंडो क्लोज हो गई थी, लेकिन फेज़ 4 की EOI विंडो अभी तक क्लोज नहीं हुई है, अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, अभी भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। बेसिकली आशियाना अमारा में 31 अगस्त को अलॉटमेंट है। हमारे जितने लोगों ने चेक दिया उन लोग का अच्छी प्रायोरिटी, हमने जैसे हम वादा करते हैं कि आशियाना में हमारे पास एक एक्स्ट्रा एज होता है, हम लोग अच्छी प्रायोरिटी जनरेट करा देते हैं, तो बहुत अच्छी प्रायोरिटी आई है हम लोग के उन लोगों की, उन व्यूअर्स की जिन्होंने हमारे पर भरोसा किया और अपनी चीज़ समझ के हमसे पूरा कंसल्ट करके, बात करके कि भाई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जिन्होंने कहा कि भाई हमें लेना है, उन्होंने चेक दिया अपना सही टाइम पे और उनकी प्रायोरिटी अच्छी आ गई। 31 अगस्त को उनका अलॉटमेंट हो जाएगा। अभी भी लेकिन विंडो है, आप ये जब वीडियो देख रहे हैं तब अगर आशियाना अमारा में आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप बात कर सकते हैं हमसे इस नंबर पे और अपने चेक दे सकते हैं। अभी भी आपका यूनिट अच्छी मिल सकती है, वो हम बताएंगे आपको हम कैसे दिलवा सकते हैं, लेकिन अभी भी वक्त है आशियाना अमारा के लिए। अब बेसिकली वही बात है कि 2 करोड़ में लोग क्यों सोच रहे हैं, जो मैं बता रहा था। आशियाना अमारा 2 करोड़ 4 लाख रुपए में मेरे ख्याल से आप 3 BHK, हाँ 3 BHK 2T वाला इनका छोटा साइज है, वो 2 करोड़ 4 लाख के आसपास मिल जाएगा अगर नॉन PLC यूनिट आपको मिले और GST भी लगा लें, ये ऑल इंक्लूसिव रेट है और GST भी लगा लें तो 2 करोड़ 15 लाख के आसपास आपको विद GST पड़ जाएगा। तब भी लोग क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि लोगों का थॉट प्रोसेस ये है कि भाई फेज़ 3 से तो ये महंगा हो गया, तो ये एक सोच ये है। लेकिन अगर आपको एक अच्छे ब्रांड में चीज़ लेनी है, किड सेंट्रिक चीज़ लेनी है, जिसमें आपके बच्चों को भी होलिस्टिक ग्रोथ हो, अच्छी लोकेशन पे हो, अच्छा फ्यूचर हो, जिसका एंड यूजर सेंट्रिक प्रोजेक्ट हो, जब एक प्रोजेक्ट एंड यूजर सेंट्रिक होता है तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें बीच में तो नहीं बेच सकते, लेकिन हाँ 3 साल बाद जब इसको बेचेंगे तो किसको बेचेंगे? एंड यूजर को बेचेंगे। तो एक एंड यूजर सेंट्रिक जो प्रोजेक्ट होता है अल्टीमेटली इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा हो ही जाता है। तो अब बेसिकली क्या है कि इसमें आप जब आशियाना अमारा की बात कर रहे हैं, 3 लगभग मान के चलिए कि 2 CR का या 2.15 CR की चीज़ मिलती है, तो अच्छी चीज़ है। एक अप्रोच ये भी है आपको देखने की, आशियाना अमारा अगर आपको लेना है तो आप फेज़ 5 जिनका लास्ट फेज आएगा, जो कि लास्ट फेज आएगा नवंबर दिसंबर के आसपास जो होगा, उसमें और प्राइस बढ़े हुए होंगे,
उसमें 3 BHK जो 3T है उसका एक ही टावर होगा। 4 BHK होगा उसमें, अगर आपको 4 BHK लेना है तब तो आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन अगर 3 BHK 3T लेना तो उसमें एक ही टावर होगा। इसमें 3 टावर है तो उसमें 3 BHK 3T के आपको लेने के ज़्यादा चांसेस है। और यही चीज़, सिमिलर चीज़ बल्कि बेटर चीज़ आपको सही प्राइस में मिलेगी अभी मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, और फेज़ 5 में थोड़ी महंगी मिलेगी ऑब्वियसली, अगर आप इस फेज़ में नहीं ले पाएँ। अब बेसिकली मेरे दिमाग में ये वीडियो बनाने का आइडिया इसलिए आया क्योंकि मैं अभी जब निकल रहा था तो एक मेरे पास एक आया, एक राइटअप होता है ना, राइटअप एक आया मैं व्हाट्सएप पे कि भाई 11 द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में 11,000 स्क्वायर फीट रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे 1800 स्क्वायर फीट का 3 BHK मिल रहा है आपको सेक्टर 105 में। मैंने कहा यार तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये तो ऐसी चीज़ है कि भाई लोग जो चीज़ चाह रहे हैं, 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट द्वारका एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 105 में 1800 स्क्वायर फीट का 3 BHK, यही तो आप लोग चाह रहे हैं, वो मिल रहा है आपको। कैसे मिल रहा है? तो फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी। तो बेसिकली क्या है, सेक्टर 105 में ATS होमक्राफ्ट जो कि ATS आप सुन रहे हैं, जो ATS जो जिसको प्रॉब्लम हुई थी बैंक्रप्सी वाली, वो ATS ग्रीन्स था बेसिकली। वो ATS ग्रीन्स जो है वो खत्म हो चुका है, डिजॉल्व हो चुका है। ATS होमक्राफ्ट ने भी नोएडा में और गाजियाबाद में काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं। तो अब ATS होमक्राफ्ट का सेंचुरी 105 आ रहा है। 105 कहाँ पे है? द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में, जो दौलताबाद फ्लाईओवर है उसके पास में है। वो बहुत डिपेटेबल चीज़ है कि भाई उसकी अप्रोच इतनी खास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अगर देखा जाए तो 1800 स्क्वायर फीट का 3 BHK आपको 2 करोड़ 3 लाख में मिल जाता है ऑल इंक्लूसिव। और आशियाना हमारा आपको मिला 2 करोड़ 4 लाख में। जब वो मैं ATS के साइट से विजिट करके निकला तो मेरे दिमाग में एक भूचाल सा आ गया कि भाई बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में आ गए। मुझे समझ में आया कि ये तो भाई अलग ही चीज़ हो रही है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि भाई द्वारका एक्सप्रेसवे के पास बिल्कुल मिला हुआ 300 मीटर से, द्वारका एक्सप्रेसवे से मेरे ख्याल से 300 मीटर होगा या 400 मीटर होगा, उस पर आपको 11,000 रुपये भी चीज़ मिल रही है। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे गोदरेज वृक्ष है 103, वहाँ पे आपको 16,500 में चीज़ मिल रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे एमथ्रिम कैपिटल के पास मैंशन है, स्मार्ट वर्ल्ड है, वहाँ पे आपको 18-20 हज़ार की चीज़ मिल रही है। तो एक्चुअली रेट क्या है द्वारका एक्सप्रेसवे रेट क्या है? 11,000 की भी चीज़ मिल रही है, 16,000 की भी चीज़ मिल रही है, 18,000 की चीज़ मिल रही है, 20,000 की भी चीज़ मिल रही है। तो एक्चुअली रेट है क्या द्वारका एक्सप्रेसवे का? ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको, और निकलते ही वहाँ से ATS से जब मैं निकला तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि यार 2 करोड़ में फिर आशियाना हमारा क्या बुरा है। ये मेरे दिमाग में आइडिया आया कि भाई आशियाना हमारा क्या बुरा है 2 करोड़ रुपए में। अभी लोग फेज़ 3 में लोगों को लोकेशन बहुत सही लगती थी, सब कुछ सही लगता था। फेज़ 4 थोड़ा सा महंगा हो गया तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी लगने लगी आशियाना हमारा में। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए मार्केट रिसर्च के हिसाब से, मार्केट जिस तरह से जा रही है, आशियाना हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप उसको ले सकते हैं। वो भी बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। तो बहुत सारा मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं जिनका फोन आता है मेरे पास, कई आप लोग हैं इंडिया से, हम लोग के पास में आसपास से जो देखते हैं, दिल्ली से, गुड़गांव से, हर जगह से देखते हैं, जो आके विजिट करते हैं, हमसे बात करते हैं, वो बहुत कंफ्यूज हैं आजकल। तो कंफ्यूजन बनता भी है आपका, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर करना ही हमारा काम है। तो इसलिए हमने बनाया प्रोजेक्ट, ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि हमें आपको बताना था कि थोड़ा अर्जेंट वीडियो है ये। अगर आशियाना हमारा में अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको यूनिट आपकी मिल सकती है 31 अगस्त से पहले। आप अगर इनैक्ट करेंगे तो आपको, आप अगर चेक देते हैं अपना, वो जिन लोगों ने चेक दे दिया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको हम अच्छी यूनिट ऑब्वियसली अलॉटमेंट दिलवा देंगे। लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिए वो अभी हम लोग से बात कर सकते हैं। और मार्केट का थोड़ा सा SPR पे क्या रेट है, क्या वो जस्टिफाइड है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्या रेट है, न्यू गुड़गांव पे है, आशियाना हमारा SS सिंडाना से क्यों बेटर है, या SS सिंडाना अगर SS की आवासा अगर आशियाना हमारा से बेटर है क्यों है। ATS का सेंचुरी जो आ रहा है सेक्टर 105 में 11,000 के रेट पे 1800 स्क्वायर फीट का साइज़ उसका 3 BHK, वो अगर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसको अगर आशियाना हमारे से कंपेयर करें तो कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली इतनी से बात करनी थी हमें आपसे। अब आपको करना है इस नंबर पे कॉल, या हैशटैग आप हमारा लिख देंगे, या हैशटैग ATS 105 लिख देंगे, तो हम समझ जाएंगे आप पूछना चाह रहे हैं इसके बारे में, और बहुत सारी बातें उस वक्त करेंगे ताकि आप सही डिसीजन में पहुंच पाएं। तो आप इस नंबर पर कॉल करिए और हमसे बात करिए ताकि हम आपको बता पाएं कि आपको क्या डिसीजन लेना है। और आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।